वैसे बात जब भी बिजनेस के बारे में आती है तो लोगों के पास एक से एक बढ़कर बातें होती है। टारगेट क्या होनी चाहिए, टारगेट को कैसे अचीव करना है, बहुत सारी बातें। लेकिन क्या आपको इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हमें चाहिए रहती हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। उसे क्वालिटी प्रोडक्ट और गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। और ये भी कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त कॉपीराइटर की भी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, एक कॉपीराइटर। क्योंकि किसी भी ब्रांड के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने और उसे परचेज करने का माइंडसेट क्रिएट करने में एक कॉपीराइटर का क्रिएटिव वर्क बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि वो कॉपीराइटर ही होता है जो टैगलाइंस, ब्रोशर्स, मैगजीन्स, एड्स, ईमेल कैंपेन्स और सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू किसी कंपनी को कुछ इस तरीके से प्रमोट करता है कि कस्टमर्स को लगता है कि वो कंपनी ही दी बेस्ट कंपनी है और हमें उसके प्रोडक्ट्स तो पक्के से खरीदने ही चाहिए। तो एक कंपनी को इससे ज़्यादा क्या चाहिए, और उसके जल्दी जल्दी ज़्यादा कस्टमर्स बने जो उसके प्रोडक्ट्स को खरीदे भी, उस पर ट्रस्ट भी करे और माउथ पब्लिसिटी भी करे। और ये सब करने में कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह का हाथ तो होता ही है। लेकिन एक कॉपीराइटर के क्रिएटिव टेक्स्ट में एक कॉपीराइटर की क्रिएटिव टेक्स्ट का जादू, वो जादू ही है जो इस पर सर चढ़कर बोलता है। क्योंकि दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। कभी तभी तो बिजनेसेस बेस्ट कॉपीराइटर को हायर करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और एक कॉपीराइटर बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग के भी बहुत अच्छा करियर बना सकता है। क्योंकि उसकी एक्सीलेंट क्रिएटिविटी और राइटिंग स्किल्स की इतनी इम्प्रेसिव होती है कि कंपनीज फ्रीलांस कॉपीराइटर को हायर करके उनसे अपने बिजनेस के प्रमोशनल और कमर्शियल एरियाज रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करवाना चाहते हैं। और इसी वजह से कॉपीराइटिंग ऐसी रियल स्किल होती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। तो भाई बताइए, क्या आप में भी है स्किल? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। सुनते सुनते आप ये सोच रहे हैं शायद है या नहीं, तो कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पे और डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि कॉपीराइटिंग असल में होती क्या है। कॉपीराइटिंग का मतलब है एक स्पेसिफिक कंपनी की एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के लिए टेक्स्ट लिखना, और इस टेक्स्ट में इस तरह की इमोशंस डालना कि ऑडियंस एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए तैयार हो, जैसे कि उस आइटम को खरीद ही लें। इस टेक्स्ट के जरिए ब्रांड अवेयरनेस रेज की जाती है, और ये सब करने के लिए कॉपीराइटर अपने कंटेंट को इजी, इंटरेस्टिंग, रिलेबल और मेमोरेबल बनाता है। यानी कि एक कॉपीराइटर वो है जो ऐसा टेक्स्ट या कॉपी लिखता है जिसके ज़रिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग की जाती है और उसे सेल किया जाता है। ये कॉपी या टेक्स्ट अक्सर उन ऑनलाइन एलिमेंट्स का हिस्सा होता है। सेल्स पेजेस, ईमेल्स, लैंडिंग पेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट, ई बुक एंड वाइट पेपर्स और केस स्टडीज़। तो कॉपीराइटर को सिर्फ राइटर कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव्स, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट और सेल्स प्रिंसिपल्स का मिक्स होते हैं। यानी उनमें ये तीनों क्वालिटीज़ हुआ करती हैं। यानी कॉपीराइटर बनने के लिए आपको क्रिएटिव तो होना ही होगा, साथ ही आपको रीडर्स की अटेंशन कैच करना भी आना चाहिए और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके अपनी राइटिंग से उन्हें शॉपिंग कार्ड तक पहुंचाने का काम करना भी आना ही चाहिए। कॉपीराइटिंग क्या होती है, इसे और क्लियरली समझने के लिए ये देखिए कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप एक ऑथर के वर्क को रीड करते हैं, राइट? वैसे ही जब आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड के रिटर्न मैसेजेस को पढ़ते हैं तो आप कॉपीराइटर के वर्क को रीड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कॉपीराइटर और कॉपीराइट वर्ड्स के बीच में
थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि कॉपीराइट तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिनोट करने वाली एक लीगल टर्म है और कॉपीराइटर वो पर्सन है जो बिजनेस, ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिटन मैसेज क्रिएट करता है। अब अगर आप कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में भी थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि कॉपी राइटर और कंटेंट राइटर दोनों ही बिजनेसेस के लिए राइटिंग करते हैं, लेकिन उनके पर्पस अलग अलग होते हैं। कॉपी राइटर का पर्पस रीडर को प्रोडक्ट परचेज करने के लिए इन्फ्लुएंस करना होता है, तो कंटेंट राइटर अपने रीडर्स को इन्फॉर्म करने के लिए रिटन मटेरियल क्रिएट करता है। कॉपीराइटर की कॉपी एक कॉल टू एक्शन के साथ एंड होती है, जैसे कि क्लिक हियर टू लर्न मोर, जबकि कंटेंट राइटर का गोल ऐसे आर्टिकल्स के थ्रू ब्रांड लॉयल्टी को एनकरेज करना होता है, जो एजुकेट भी करते हो और एंटरटेन भी। तो कॉपीराइटर अपने राइटिंग में एक कन्वर्सेशनल ट्यून का यूज़ करता है, जबकि कंटेंट राइटर का टोन उनकी टोन ज़्यादातर फॉर्मल ही रहती है और वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। तो इस तरीके से आपको इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। और साथ ही साथ आप ये भी जान गए होंगे कि कॉपी राइटिंग का यूज़ तब किया जाता है जब कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूमर्स को सेल करनी होती है, अपने ब्रांड के बारे में रिवील करना होता है, एक अर्जेंसी का फील क्रिएट करना होता है, ट्रैफिक को सेल्स और लीड्स में कन्वर्ट करना होता है। चलिए अब आगे जानते हैं कि फ्रीलांस कॉपीराइटर क्या करता है। फ्रीलांस कॉपीराइटर प्रोजेक्ट या कॉन्फ्लिक्ट बेसिस पर काम करता है और प्रमोशनल या कमर्शियल मार्केट यूज़ के लिए कंटेंट क्रिएट करता है। वो कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, ईमेल्स, ब्लॉग पोस्ट, लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट्स और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये सब करने के लिए कॉपीराइटर के पास कौन कौन सी स्किल्स होती है, तो आइए आगे अब ये जानते हैं। तो नंबर 1 पर आता है राइटिंग स्किल्स। फ्रीलांस कॉपीराइटर अपने क्लाइंट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने राइटिंग स्किल्स का यूज़ करता है और उसे यूज़ करके यूनिक आइडिया क्रिएट करते हैं। इसे टारगेट ऑडियंस के लिए सुइटेबल वर्ड्स और इमोशंस का यूज़ किया जाता है, जिससे कंटेंट उस इंडस्ट्री या कंपनी से रिलेटेड तो लगता ही है, साथ ही इंटरेस्टिंग भी बनता है। इसका रिजल्ट होता है वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक। नंबर 2, रिसर्च स्किल्स। कॉपीराइटर का वर्क सिर्फ टेक्स्ट लिख देना ही नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क भी होता है, जिसके थ्रू बेस्ट सुटेबल एक्यूरेट कंटेंट लिखा जाता है। हर बार न्यू क्लाइंट और न्यू प्रोजेक्ट में काम करने से पहले कॉपीराइटर अपने रिसर्च स्किल्स के जरिए टॉपिक को समझता है और उससे रिलेटेड डिटेल समझने के बाद इफ़ेक्टिव कंटेंट तैयार कर पाता है। इस रिसर्च वर्क में केवल आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट रीड करना ही शामिल नहीं होता है, बल्कि ये रिसर्च करना भी होता है कि सेम प्रोडक्ट की दूसरी कंपनी के लिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के लिए दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या लिख रहे हैं, क्योंकि कॉपीराइटर को अपने राइटिंग में यूनिक एलिमेंट जो शो करना होता है। और नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 पर है मार्केटिंग स्किल्स। फ्रीलांस कॉपीराइटर अपने मार्केटिंग स्किल्स का यूज़ करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। वो मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हैं और उसे अपनी राइटिंग में यूज़ करके ऑडियंस के लिए ज़्यादा रिलेटेबल बना देते हैं। नंबर 4 पर है क्रिएटिव थिंकिंग। कॉपी राइटिंग एक क्रिएटिव जॉब है जिसमें अपनी राइटिंग के थ्रू एंगेजमेंट इंक्रीज करना होता है। इसलिए फ्रीलांस कॉपीराइटर में क्रिएटिविटी होना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहते हुए कुछ नया और कुछ यूनिक कर सके, जिससे उसका कंटेंट भीड़ में सबसे अलग नज़र आए। अब नंबर 5 पे है SEO स्किल्स। एक फ्रीलांस कॉपीराइटर में SEO स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि SEO के जरिए क्लाइंट वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज किया जा सकता है।
और ज़्यादा ऑडियंस तक अप्रोच बनाई जा सकती है। इन्हीं एसईओ स्किल्स का यूज़ करके फ्रीलांस कॉपीराइटर अपने कंटेंट में ये नेसेसरी कीवर्ड्स और लिंक्स को इंक्लूड कर पाते हैं, जो उस कंटेंट का मीनिंग भी चेंज नहीं करते और टेक्स्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए ऑनलाइन सर्च रिजल्ट में आने के चांसेस इंक्रीज कर लेते हैं। वैसे इसके अलावा ये फ्रीलांस कॉपीराइटर में फ्लेक्सिबिलिटी भी हो तो काफ़ी प्रॉफिटेबल रह सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करता है और उसके वर्क बेसिस के कोई फिक्स आवर्स नहीं होते। ऐसे में कॉपीराइटर अगर अपने वर्क रूटीन को फ्लेक्सिबल रखे तो डेडलाइन से पहले ही प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके सबमिट कर सकता है, न्यू क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकता है और एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकता है। अब अगर ये जाने कि एक फ्रीलांस कॉपीराइटर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इस प्रोसेस को इन स्टेप्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 1 में आता है अपना नीश आइडेंटिफाई कीजिए। ज़्यादातर कंपनी ऐसे फ्रीलांस कॉपीराइटर को पसंद करती है जो कि एक स्पेसिफिक नीश में काम करता हो, इसलिए आपको सबसे पहले अपना नीश आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसके लिए आप डिफरेंट नीशेस को एक्सप्लोर करके अपने इंटरेस्ट का पता लगा सकते हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स, ट्रस्ट एंड इस्टेट्स, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, ऑनलाइन रिटेल, हेल्थ एंड बेवरेजेस, फूड, एप्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा। और जिस नीश में लिखना आपको अच्छा लगे वो आपके लिए एक सूटेबल नीश हो सकता है, जिसमें प्रैक्टिस करके आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं और उस नीश के कॉपीराइटर के वर्क से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अपना नीश डिसाइड करते समय आप खुद से ये सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने फ्रीलांस कॉपीराइटर को अपना करियर बनाना क्यों डिसाइड किया? अपनी कॉपीराइटिंग स्किल से आप सबसे ज़्यादा हेल्प किसकी करना चाहेंगे? आपका आइडियल क्लाइंट कौन है? आप वर्क फ्रॉम होम को पसंद करते हैं या फिर बिजनेस के लिए ट्रैवल करने को? आपकी कौन सी हॉबीज़ को आप एंजॉय करते हैं? कौन सा एरिया आपको कॉपीराइटिंग के लिए इंटरेस्टिंग लगता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको नीश चुनने में हेल्प करेंगे। नंबर 2 पर आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करें। आप अपने ब्लॉग या सोशल मीडिया प्रोफाइल के ज़रिए प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, जिससे आपके राइटिंग स्किल्स में सुधार होगा। आप फ्रीलांस वेबसाइट्स के थ्रू क्लाइंट्स को प्रपोजल्स भी सेंड कर सकते हैं और इस तरीके से आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका ये एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका पोर्टफोलियो इम्प्रेसिव बनता जाएगा, जो कि आपको जल्दी ही शानदार कॉपीराइटर जॉब से बेस्ट प्रोजेक्ट्स भी ऑफर करवा देगा। लेकिन इसके लिए आपको अपना कॉपीराइटिंग पोर्टफोलियो भी तो डेवलप करना होगा, इसलिए थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है पोर्टफोलियो तैयार करना। यू शुड प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो। आप अपने स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ब्लॉक वर्क और बेस्ट राइटिंग प्रोजेक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ही क्लाइंट्स को बताएगा कि आप कितने स्किल्ड हैं और आप फिक्स टाइम में अपना प्रोजेक्ट इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करके दे सकते हैं। बहुत से एम्प्लॉयर्स को स्पेसिफिक फील्ड में स्पेसिफिक स्किल्स रखने वाले कॉपीराइटर रिक्वायर्ड होते हैं। अब ऐसे में आप उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग ही पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फ्रीलांस वेबसाइट बना करके उसे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक्टिव रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप में वो बात है जो बस छोटी सी बात में इतना कुछ कह दे कि कस्टमर तुरंत ही आपकी बात मानने को तैयार हो जाए और उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने के लिए भी तैयार हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि आप में एक ग्रेट कॉपीराइटर की स्किल्स है। तो दोस्तों, ये थी फ्रीलांसर कॉपीराइटर्स की कुछ दास्तान
उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो मैं आपको बताना चाहती थी। ऐसे तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मिल सकते हैं, आप सर्च करोगे तो आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। हम तो कुछ भी नहीं है, जस्ट हम तो जस्ट बेसिक से बेसिक नॉलेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि ताकि ये सारी बेसिक से बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स, नॉलेजेबल कंटेंट्स आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ बहुत ही एजुकेटेड, मैं क्या बोलूँ अब आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ, और ओनली ओनली ऑन डी के क्विक सपोर्ट पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।